बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। यह उसकी रानी को अच्छा ना लगता। ना तो वह व्रत करती, ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थे। उस समय गुरुदेव बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं दान देती रहूं तथा संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से बोलना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे के अनुसार करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों तरसने लगे तथा दुखी रहने लगे। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन तक भोजन ना मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ उससे मांग कर ले आ, ताकि हमारा थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी से सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। उस समय ना तो बोलते हैं ना तो वहाँ से उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, तुमने दासी क्यों भेजी थी? रानी की बहन बोली, बहन, तुम तो हमारे घर की दशा जानती हो, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज से भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर अपनी रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम भी व्रत करते थे, इसलिए क्यों ना तुम अपनी बहन से इस कथा की विधि पूछ लो, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत में
चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए। पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। अतः एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर के पहुँचे और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की ही तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान की कृपा से हमें फिर से धन मिला है तो तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ तथा धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो और तुम्हारे पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र घर वापस आ जाएं। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीत कर लाता, उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी यादों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हुए हो? यह सुनकर राजा के आंखों में आंसू भर आए। उसने साधु की वंदना की और अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी। महात्मा जी बड़े दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हें यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ से लोटे में डालकर उसके जल से केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूरी करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे तो इतना पैसा ही नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं क्या कथा कहूँ ये भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम सुबह उठकर रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली बात भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कथा के बारे में पूछा है वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न तो स्नान करती, न ही किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, परंतु उनकी स्त्री पर इसका कोई प्रभाव न पड़ता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह विष्णु भगवान का जाप करती तथा बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा पाठ समाप्त कर जब वह पाठशाला में जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में उन्हें डालती जाती। लौटते समय जब वे जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जब सोने के जौ को साफ कर रही थी तो उस शहर का राजकुमार वहां से होकर गुजरा। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया तथा राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो वह अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतला दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए तथा ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की ही भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन वह ब्राह्मण अपनी पुत्री के यहाँ पहुंचा। पुत्री ने अपने पिता को देखा तथा अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाया, माँ तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जूठन को खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया तथा प्रातःकाल उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ आदि करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार के व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वे लोग स्वर्ग को गए तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से अलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तथा फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति अपने घर भोजन ना बनावे, सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवा कर उस लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जब जेल में गया तो विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों का मुझे फल प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की जिस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में प्रकट हो कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे कल छोड़ देना। राजा प्रातःकाल उठकर खूंटी पर हार को टंगा हुआ देखता है। तब वह लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगता है तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा करता है। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये सब बाग और धर्मशाला किसकी हैं? तब सब लोग कहने लगे, सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया। रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर वे लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई।
तब राजा ने क्रोध में अपनी रानी से पूछा, बताओ सब यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी ने सारी कथा सुना दी और कहा, यह सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोज दिन में 3 बार कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह राजा निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी प्रारंभ की। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और समाप्त हुई तो राम राम कहकर मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान उसे खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे अपनी कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह माना नहीं। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब अपने पुत्र की यह हाल देखा तो उससे सब हाल पूछा। बेटे ने भी सारा हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तुझसे तेरी कथा सुनूंगी तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पति भगवान की कथा सुन ले? बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी मैं बाहर देख आती हूँ। तब वह बाहर देखने गई। उसे एक कुम्हार का घर पता चला, जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था। उसे मालूम हुआ उनके यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा उसके घर पर कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को चलूँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर किसी बालक को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने बड़े दुखी मन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा, तुम चलकर क्या करोगी? तथा अपने नगर को लौट आया और भोजन किए बिना ही सैया पर लेट गया। उसने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, इसलिए सब लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया था, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में प्रकट हो कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने यह सब शुभ समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने उससे कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो रानी की बहन बोली, भाभी, यदि मैं इस प्रकार ना कहती तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना होती है सभी को पूरी करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत पढ़ता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन एवं सच्चे हृदय से व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाओं को बृहस्पति भगवान पूरा करते हैं। जिस प्रकार से राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए तथा सच्चे हृदय से उनके मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।